ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध ईशानु कथा का श्रवण कर रहे हैं। ईशानु कथा में हम लोगों ने जो वैवस्वत मनु हैं उनके 10 पुत्र हुए हैं, तो उसके अंदर जो 10 पुत्रों के विषय में यहां पर सुखदेव जी महाराज ने जो है बताया परीक्षित जी को, तो 10 पुत्रों में से जो 7 पुत्र थे उनकी कथा दूसरे चैप्टर में बताई गई, सेकंड चैप्टर के अंदर। और थर्ड चैप्टर में जो शर्याती पुत्र थे, एक पुत्र, उनकी कथा कही गई। उसके बाद फिर जो नभग पुत्र थे उनके नभग की कथा बताई गई, और नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। तो अम्बरीश जी की कथा जो है बड़े विस्तार से बताई गई चौथे और 5वें अध्याय के अंदर। इस प्रकार से हम लोग चौथे 5वें अध्याय में श्रवण करा है अम्बरीश महाराज की कथा। और अब इक्ष्वाकु जो हैं उनके वंश का यहां पर प्रधानता से वर्णन किया जाएगा। इक्ष्वाकु जी जो हैं सबसे पहले पुत्र थे मनु महाराज के। तो इक्ष्वाकु, नृग, शर्याती, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र थे। तो इसमें से हम 9 पुत्रों की जो कथा है वो श्रवण कराए हैं। इन 9 पुत्रों में विशेष रूप से एक तो शर्याती महाराज की जो कन्या थी सुकन्या, उसका चरित्र श्रवण किया, जिसकी चैवन ऋषि से विवाह हुआ था। और एक नभग जो पुत्र थे उनका नाभाग हुए, नाभाग जो अम्बरीश के पुत्र अम्बरीश, और अम्बरीश महाराज का हमने 2 चैप्टर्स में श्रवण किया। अब इक्ष्वाकु वंश की कथा यहां पर श्रवण की जाएगी 6ठे अध्याय में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच विरूपः केतुमान् शम्भुरम्बरीश स्तुतास्त्रयः विरूपात् प्रदश्वो भूत तत्पुत्रस्तु रथितरः। अम्बरीश महाराज के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। अब विरूप के पुत्र हुए पृषदश्व, और उनका पुत्र हुआ रथितर। इस प्रकार यहां पर बताया। तो अम्बरीश महाराज के 3 पुत्र विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से हुए वृषदश्व और पृषदश्व के पुत्र हुए रथितर। रथितरस्या प्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अंगिराजनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। जो रथितर थे वे संतानहीन थे, अप्रजस्य, उनकी कोई प्रजा नहीं थी। तो इसलिए रथितर की पत्नी से भार्यायाम संतान तंतवे माने संतान उत्पन्न करने के लिए अर्थित है प्रार्थना किए जाने पर जो महर्षि अंगिरा थे उन्होंने ब्रह्मवर्चस्विन, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र उत्पन्न किए। तो रथितर क्योंकि संतानहीन थे इसीलिए उन्होंने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। तो अंगिरा ऋषि ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए।
तो वैदिक युग में भी कभी कभी निम्न कुल वाले पुरुष की पत्नी से और अच्छी संतान उत्पन्न कराने के लिए उच्च पुरुष को बुलाया जाता था। तो रतिथर यहां पर क्षत्रिय वंशी हैं और जो अंगिरा ऋषि हैं वो ब्राह्मण हैं। तो यहां पर जो स्त्री की तुलना एक खेत से की जाती थी, जैसे खेत वाला व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को अन्न उपजाने के लिए काम सौंप दे, लेकिन उस खेत से जो अन्न उपजेगा वो होगा खेत के स्वामी का। उसी प्रकार स्त्री जो है वो को कभी कभी जब संतानहीनता होती थी तो किसी अन्य पुरुष से गर्भाधारण उसका कराया जाता था और इस तरह से जो उसके पुत्र थे वो उसके पति के पुत्र ही कहलाते थे। इस प्रकार से अब क्योंकि रतिथर के पुत्र नहीं था इसलिए ये इन पुत्रों को कहा जाता था क्षेत्र जात। क्षेत्र का मतलब है खेत, तो क्षेत्र जात पुत्र कहा जाता था इनको। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं एते क्षेत्र प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृता रथितराणाम प्रवरहा क्षेत्रोपेता द्विजातय। यहां पर एते माने ये जो अंगिरा ऋषि के द्वारा उत्पन्न पुत्र थे वे क्षेत्र प्रसूता, जो क्षेत्र रूपी रथितर की पत्नी थी उनकी संतान बने। इसीलिए कह रहे हैं कि सारे के सारे क्षेत्र प्रसूता मतलब जो क्षेत्र रूपी भार्यां थी रतिथर की उनसे उत्पन्न हुए, लेकिन पुनः फिर भी अंगिरा जसा अंगिरा गोत्रीय कहलाए उनको, क्योंकि वो अंगिरा के पुत्र थे इसलिए। तो ये सारे पुत्र जो है रतिथर के वंशज हैं, लेकिन फिर भी अंगिरा के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण ये क्या कहलाए अंगिरस अर्थात अंगिरा गोत्री कहलाए। और इन रथितराणाम इन रथितर के वंश में उत्पन्न जो प्रवर अर्थात श्रेष्ठ थे ये द्विजात है ब्राह्मण हुए। तो ये हुए तो क्षत्रिय, रथिथर क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के पुत्र हैं, लेकिन जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे। तो यहां पर कहा गया द्विजात, दो जाति हुई, मतलब दो जाति का मतलब दिया है विश्वनाथ ठाकुर ने मिश्र जाति, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिश्रण से जो उत्पन्न हुए थे उनको कहा गया द्विजाति। क्षुवस्तु मनोरजज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र शत ज्येष्ठा विकुक्षी निमिदंड कहा। अब मनु महाराज के विषय में कह जा रहे हैं। यहां तक बात हो गई जो अम्बरीश महाराज की थी। अब मनु महाराज के विषय में कहा जा रहा है कि मनु महाराज के क्षुवतः तु चीखते समय घ्राणतः उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का जो पुत्र है वो यज्ञ माने उत्पन्न हुआ। तो इक्ष्वाकु जो उत्पन्न हुए थे वो उनकी छींक से उत्पन्न हुए थे। तस्य माने उनके पुत्र शत 100 पुत्रों में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, तो उनके 100 पुत्रों में विकुक्षी, निमि और दंडक ये सबसे बड़े थे। 3 पुत्र जो हैं सबसे बड़े थे। अब यहां पर भागवत के अंदर हम लोगों ने अभी पहले श्रवण किया कि इक्ष्वाकु जो हैं वो मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक हैं। सबसे बड़ा पुत्र बताया गया इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से। तो यद्यपि ऐसा बताया गया है, लेकिन ये एक सामान्य सा स्टेटमेंट है। विशेष रूप से यहां पर बताया गया कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने से हुआ था। अब क्योंकि है तो मनु के पुत्र ही, इसलिए इनको श्रद्धा के पुत्रों में ही गिना गया है। तो श्रद्धा के जैसे 10 पुत्र हैं तो उसमें 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु का भी नाम आया है सबसे पहले। तो विशेष रूप से इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो छींकने से हुई थी, श्रद्धा के गर्भ से नहीं हुई थी। इस बात को यहां पर विशेष रूप से बताया गया। 5वें श्लोक में कह रहे हैं तेषां पुरस्तादभवन् आर्यावर्ते नृपा नृपः पंचविशन्ति पंचाश्च त्रयो मध्ये परेण्यतः। हे नृप अर्थात हे राजन, तेषाम जो इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे उनमें से कह रहे हैं जो सबसे छोटे थे, वो छोटे जो पंचविशति 5 पुत्र थे छोटे, वो आर्यवर्त में के पुरस्ताद मानी पूर्व भाग में, और 25 पुत्र तो पूर्व भाग में चले गए, और पश्चात माने पश्चिमी भाग में, और 25 जो है पश्चिमी भाग में, और पूर्वोक्त, और उसके बाद जो 25 पुत्र हैं जो 3 मुख्य त्रय माने 3 मुख्य जो पुत्र हैं वो मध्य भाग में, और 47 पुत्र जो हैं वो अन्य देशों के राजा हो गए। इस प्रकार से 100 पुत्रों का विभाजन किया गया। 25 पुत्र तो हो गए आर्यव्रत देश के,
और पर पूर्वी भाग में जो है, और नहीं 25 पुत्र है हिमालय और विंध्याल के मध्य। हाँ, 25 पुत्र जो हैं वो पूर्वी भाग के बने, 25 पुत्र हो गए पश्चिमी भाग के, और 3 जो हैं वो मध्य भाग के हो गए, और 47 पुत्र जो है अन्य देशों के राजा हो गए। इस प्रकार जो है 100 पुत्र जो हैं अलग अलग देशों के राजा हो गए। स एकदाष्टकाशार्धे इक्ष्वाकु सुतमादिशत मांसमानीयताम मेध्यम विकुक्षे गच्छमाचिरम। एक दामन एक बार उन इक्ष्वाकु ने अष्टकाश्राद्ध करने के समय, जनवरी फरवरी मार्च के महीने में जो पितरों को दी जाती है, तर्पण किया जाता है पितरों का, उसको कहा जाता है अष्टकाश्राद्ध। एक तो श्राद्ध होता है जो हमारा होता है नवरात्र से पहले का, लेकिन ये बता रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च के महीने में उस समय भी कोई श्राद्ध किया जाता है पितरों का, तो उसको बोलते हैं अष्टकाश्राद्ध। तो उस अष्टकाश्राद्ध के समय जो अब उनके बड़े पुत्र थे उनको आदेश दिया, विकुक्षी बड़े पुत्र थे, उनको आदेश दिया कि मेध्यम मांसम आनीयताम, तुम जो है मांस ले आओ। कृष्ण पक्ष के अंदर जो संपन्न किया जाता है, तो जब वो श्राद्ध कर रहे थे तो अपने पुत्र को उन्होंने आदेश दिया कि तुम जंगल में जाकर शुद्ध मांस ले आओ, मेध्यम जो शुद्ध मांस हो, अर्थात जो किसी ने भी खाया नहीं हो इससे पहले। क्योंकि पहले एक प्रथा थी कि क्षत्रिय लोग जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे, क्षत्रिय लोग केवल, और फिर उन पशुओं का जो मांस था, विशेष प्रकार के पशु होते थे और वो विशेष प्रकार के यज्ञों में ही भेंट चढ़ाया जाता था। इस प्रकार से श्राद्ध में पूर्वजों को जो भेंट चढ़ाने का एक प्रकार का यज्ञ था, तो वहां पर मांस के शिकार के द्वारा जो मांस प्राप्त किया जाता उसको ही चढ़ाया जाता था उनको। आजकल के युग में, कलयुग में इस प्रकार की भेंट चढ़ाना सर्वथा वर्जित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बात कही है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। 5 चीजें कलयुग में मना की गई हैं। यज्ञ में घोड़े की बलि देना, अश्वमेधम अश्वमेध यज्ञ करना, यज्ञ में गाय की बलि देना, गवालंभम गाय का, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, यह भी कलयुग में वर्जित है, और पैल पैतृकम पितरों को श्राद्ध में मांस भेंट करना। पैल पैतृकम का मतलब यही है, पितरों को श्राद्ध में मांस देना, और देवरेण सुतोत्पत्ति अर्थात अपने देवर से अनुज की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। ये 5 चीजें जो हैं पंच कलौ पंच विवर्जयेत, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया गया है। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तथेति सवनम गत्वा मृगान हत्वा किर्यारणान शांतो बुभुक्षितो वीरः शशम चादतपस्मृति। जब विकुक्षी को इस प्रकार का आदेश दिया महाराज इक्ष्वाकु ने, तो इक्ष्वाकु जो पुत्र था वो अच्छा इति माने ऐसा कहकर वन में जाकर उसने क्रिया अरणान श्राद्ध की क्रिया के जो योग्य था ऐसा मृगान हत्वा पशुओं को मारकर, और वो वीर अत्यंत थक गया, शांत हमारे थक गया, और बुभुक्षित उसको भूख लगने लगी। तब उसको अपस्मृति हो गई, अर्थात उसको स्मरण नहीं रहा कि श्राद्ध के लिए जिस पशु को मारकर उसका मांस भेंट चढ़ाया जाता है उसको खाना नहीं चाहिए। वो भूख भूल गया इस बात को, क्योंकि भूख से जो है कई बार हमारी स्मृति जो है शक्ति काम नहीं करती है और हम वो काम भी कर डालते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार वो अत्यंत क्षुभित होकर ये भूल गया कि ये जो मांस है मैं श्राद्ध के लिए ले जा रहा हूं। तो उसने क्या किया, शशम च अदत, एक खरगोश को खा लिया, मारे हुए खरगोश था उसको खा लिया। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, शेषम निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरु चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतत् कर्मकम। इस प्रकार जो शेष पित्रे जो बचा हुआ मांस था उसको पिता को निवेदया मांस अपने पिता को निवेदन कर दिया। तेन उसी के द्वारा फिर प्रोक्षण करने के लिए अर्थात शुद्ध करने के लिए, तत् माने उन इक्ष्वाकु के द्वारा, गुरु चोदित है गुरु को प्रेरित करना। गुरु से कहा कि आप ये मांस आ गया है इसको शुद्ध कर दो जिससे कि ये श्राद्ध में चढ़ाया जा सके। तब एतत्
आहा, गुरु ने ये कहा, क्या कहा? अकर्मकम दुष्टम, ये जो आपने मांस दिया है ये श्राद्ध कर्म के लिए अयोग्य हो गया है क्योंकि दूषित है। तो यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली जो वस्तु है वो बिना उसको स्वाद लिए, बिना उसको चखे तभी वो उसको चढ़ाया जा सकता था। अमनिया होनी चाहिए वो सब प्रकार से। अभी भी मंदिरों में इसी प्रकार का नियम है कि जो भोग की वस्तु है भगवान के, वो किसी प्रकार भी हमको जो है पहले उसको टेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से तो यदि अर्चा विग्रह को मान लीजिए कोई भेंट करने की चीज है, उसमें से पहले कुछ निकाल लिया तो फिर वो दूषित हो जाता है, फिर वो अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी जो थे उन्होंने जान लिया कि ये तो गलत काम हो गया है। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणाभिहितं नृपः देशान् निस्सारयामास सुतं त्यक्त विधिं रुषा। इस प्रकार गुरुणा अभिहितम, गुरु के द्वारा इस प्रकार बतलाने पर तत्पुत्रस्य, उस पुत्र का कर्म ज्ञात्वा, इस प्रकार का कर्म जानकर कि मेरे पुत्र ने जो इसको झूठा कर दिया है, वो नृपमल्ल जो इक्ष्वाकु थे वे रुषा अत्यंत क्रोधित हुए कि इन्होंने, इस पुत्र ने मेरे त्यक्त विधिम, शास्त्र विधि का त्याग किया है। इसलिए उन्होंने क्या किया? सुतम देशात निस्सारया मास, उस पुत्र को अपने देश से निकाल दिया बाहर, उसको देश छोड़ने की आज्ञा दे दी कि तुम निकल जाओ क्योंकि तुमने शास्त्र विधि का उल्लंघन किया है। 10वें श्लोक में कहते हैं, सतु विप्रेण संवादम ज्ञापकेन समाचरन त्यक्त्वा कलेवरम योगी सतेनावापयत परम। और स्वयं जो इक्ष्वाकु जी थे उन्होंने जापकेन विप्रेण, जो जप करने वाले ब्राह्मण हैं उनसे संवादम अर्थात तत्व ज्ञान की चर्चा करते हुए, समाचरण में चर्चा करते हुए उन्होंने अपने योगी जो इक्ष्वाकु हैं उनको कहा गया योगी हैं वो, तो संन्यास लेकर उन्होंने और भक्ति योगी बनकर कलेवरम अपने शरीर को त्याग दिया। त्याग कर यत परम तेन अवाप, जो परम तत्व है उसको प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो इक्ष्वाकु जी थे उन्होंने अपने जो गुरु थे जो ज्ञापकेन, तो उनके साथ जो विप्रेण जो वशिष्ठ जी थे उनके साथ तत्व ज्ञान प्राप्त किया वशिष्ठ जी से, और उनके उपदेश के द्वारा जो तत्व ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उससे उसे संसार से विरक्ति हो गई और फिर योग के नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक उन्होंने शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार से इक्ष्वाकु जो हैं वो चले गए। और आगे अब 11वें श्लोक में कहते हैं, पितर्युपरतेभ्येत्य विकुक्षी पृथ्वीमिमाम शास दीजे हरिम यज्ञ शशाद इति विश्रुतः। यहां पर कह रहे हैं आप कि पितरी उपरते, अपने पिता के उपरत हो जाने के बाद अर्थात राज्य छोड़ने के बाद जब वो चले गए तो अभिएत्य फिर लौटकर शशाद इति, शशाद नाम से प्रसिद्ध, विश्रुत माने प्रसिद्ध, विकुक्षी ने इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी का शासक माने शासन किया। वो वापस लौट आए जब पिता राजा छोड़ के चले गए तो यज्ञ हरिम इजे, फिर यज्ञ की द्वारा भगवान का आराधना की। उस समय में सतयुग में यज्ञों की बड़ी प्रधानता थी, तो यज्ञ किए जाते थे, ध्यान किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। तो पिता के चले जाने के बाद उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ किए और उनको ही, विकुक्षी को ही शशाद के नाम से जाना जाता है। पुरंजयस्तस्य सुत इंद्रवाह इति ऋतः ककुस्थ इति चापयुक्त शुणु नामनी कर्म भी। उनके पुत्र हुए पुरंजय, जो विकुक्षी थे जिनको शशाद के नाम से जाना जाता था, उनके पुत्र का नाम हुआ पुरंजय, जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी ककुस्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। इंद्रवाह इस नाम से कहे गए, ईरिते माने कहे गए, और ककुस्थ इस नाम से भी उनको अपियुक्त कहा गया। उनके दो नाम और भी थे पुरंजय के, ककुस्थ और इंद्रवाह। कारण क्या था? कर्म भी नामानी श्रु, जिन कर्मों के कारण उनके ये दो नाम पड़े उसको भी सुनो। परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि इनको इंद्रवाह क्यों कहा। इंद्रवाह का मतलब है जो इंद्र का वाहन है, और ककुस्थ, ककुस्थ होता है जो बैल होता है उसकी जो पीठ के ऊपर ऊंचा ऊंचा सा होता है उसको बोलते हैं ककुस्थ।
इसलिए तो ये नाम क्यों पड़े ये बताया जा रहा है। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, कृतांत आसीत समरो देवानाम सह दानवै पार्षिग्राहो व्रतो वीरो देवैर दैत्य पराजितै। पूर्व काल में कृतांत मतलब सतयुग के अंत में, जब सतयुग अंत होने वाला था उस समय में देवानाम, क्योंकि सतयुग को क्या कहा जाता है, कृत्य युग। कृत, क्योंकि उस समय में सभी व्यक्ति अपने को कृतकृत्य अनुभव करते थे, इसलिए उसका नाम है कृतकृत्य। तो कह रहे हैं कि सतयुग के अंत में देवानाम दानवै सह, देवताओं का दानवों के साथ समर आसीत, युद्ध हुआ, और दैत्य, उसमें दैत्यों से पराजित देवई, जो देवता थे वो पराजित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं ने वीर पार्षिग्राह वृतः, जो वीर पुरंजय हैं इनको अपने सहायक के रूप में चुना। इनसे कहा कि तुम जो है हमारे सहायक बन जाओ, जिससे कि हम दैत्यों को जीत सकें। तो इनका नाम जो पुरंजय है वो इसलिए कहा गया कि क्योंकि इन्होंने देवता असुरों के पुर को जीत लिया, इसलिए इनका नाम पुरंजय है। पुर का मतलब है निवास स्थान, तो असुरों के निवास स्थान को जीतने के कारण इनका नाम पुरंजय भी हुआ। अब आगे 14वें श्लोक में कहते हैं, वचनाद देव देवस्य विष्णोर विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे व्रतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। तस्य वाहनत्वे, तस्य माने उनके, अर्थात पुरंजन के, नहीं पुरंजन नहीं, ये पुरंजन नहीं, पुरंजन तो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो पुरंजय के वाहन के रूप में वृतः इंद्र जो है चुने जाएं, ये उन्होंने शर्त लगा दी। इन्होंने, पुरंजय ने ये शर्त लगाई कि मैं असुरों से लड़ाई में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब ये इंद्र मेरे वाहन बनेंगे। वृत इंद्र के चुने जाने पर वाहन के रूप में। अब इंद्र ने यह प्रस्ताव नहीं माना। यहां पर इस श्लोक में यह बात नहीं लिखी गई है, लेकिन आगे की बात बता दी गई है, तो इसलिए कवर करने के लिए उसको, तो इंद्र ने यह प्रस्ताव नहीं माना कि मैं उसका वाहन क्यों बनूंगा। भाई इंद्र की भी एक अपनी गरिमा है, वो देवताओं के राजा है। लेकिन फिर क्या करा, देवस्य, जो देवादिदेव हैं भगवान विश्वात्मा, प्रभो विष्णु, सर्वेश्वर भगवान विष्णु के वचनात्मा ने कहने से महावृषभ बभू, इंद्र जो है एक महावृषभ बन गए। तो भगवान ने कहा कि तुम इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है। तब इंद्र ने पुरंजय का जो है सवारी के लिए एक बड़ा सा वृषभ अर्थात बैल बनने के लिए स्वीकृति दे दी। 15वें श्लोक में कहते हैं, ससन्नद्धो धनुर्दिव्यम आदाय विशिखांचितान स्तूयमान समारुह्य युयुस्सु ककुदि स्थितः। 16वां भी इसके साथ ही है, तेजसाप्यायतो विष्णु पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्याम दिशि दैत्यानाम निर्णत त्रिदिशै पुरम। यहां पर कह रहे हैं कि 100 माने वे, कौन, पुरंजय, सन्नद्ध माने कवच पहनकर अच्छी प्रकार से, और दिव्य धनुष, और सितान माने तीक्ष्ण बाण को लेकर, विशिख माने बाण, तीक्ष्ण बाण लेकर, और स्तूय माने स्तुति होते हुए, सब लोग इनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार युयुस्सु, युद्ध करने के लिए उस महावृषभ पर, बैल पर, समारूह्य माने चढ़कर, ककुदी, उसके जो ककुद होता है उसके ऊपर बैठ गए। बैल का जो ऊपर का उठावा पोर्शन होता है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, ककुदी कहते हैं उसको, तो उसके ऊपर बैठ गए। इसीलिए इनका नाम हुआ ककुस्थ, क्योंकि ये ककुद के ऊपर बैठे, इसलिए उनका नाम हो गया ककुस्थ। और इंद्र इनका वाहन बना, इसलिए इनका नाम हो गया इंद्रवाहा, जिसको इंद्र को जिन्होंने वाहन बनाया। तो फिर इस प्रकार बैठकर, और परात्मन है, परम पुरुष भगवान विष्णु के तेजसा आप्यायित, उस तेज से समृद्ध होकर, इनके अंदर भी भगवान विष्णु का ही तेज था पुरंजय के अंदर, इसलिए भगवान विष्णु ने जो है इनकी संस्तुति की थी देवताओं से, कि इंद्र को बोला था कि तुम इनके बैल बन जाओ, तभी तुम लोग जीत पाओगे। तो भगवान विष्णु के तेज से समृद्ध होकर त्रिदिशई, देवताओं के साथ, प्रतीच्याम दिशि, पश्चिम दिशा से, दैत्यानाम पुरम,
दैत्यों का जो पुरी थी उसको निरुणत घेर लिया। तैस्तस्य चाभूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाय भल्लैर्नयद दैत्यान ये भी ययुर्मृधे। अब यहां पर कह रहे हैं तस्य, उन पुरंजय का, तई माने उन दैत्यों के साथ, बड़ा तुमुल माने बड़ा घोर और रोमांचकारी, लोमहर्षणम रोमांचकारी, प्रधनम अभूत युद्ध हुआ। प्रधन का अर्थ होता है युद्ध, मृधे का अर्थ भी युद्ध होता है। तो इस प्रकार से बड़ा भारी युद्ध हुआ इनका। और मृधे माने उस युद्ध में, ये माने जो अभिययु सम्मुख आए, जो भी सम्मुख आए इनके दैत्यान, वो इनके बाणों से यमाय अनैत, सब यमराज के पास पहुंचा दिए इन्होंने। इतने बाण मारे कि असुर जो भी इनके सामने आया वो सीधे ही यमराज के पास चला गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इनके समक्ष आने का जो भी साहस करता, वो सभी को अपने तीर से वो मारकर और यमराज के घर भेज देते। तस्येषु पाताभिमुखम, 18वां श्लोक है। हाँ, तस्येतु पाताभिमुखम युगान्ताग्निम मिवोलवणम विसृज्य द्रुद्रुदैत्या हन्यमाना स्वमालयम। युगांत अग्नि, अर्थात जब एक युग समाप्त होता है, कल्प समाप्त होता है, तो प्रलयकालीन अग्नि के समान, इव माने समान, उल्बण माने प्रचंड, तस्य इशुपात, उनकी जो बाणों की वर्षा थी, इशु माने बाण, अभिमुखम सामने से जो भी दैत्य आता था, हन्यमाना उसको मारते हुए, दैत्या स्वयं, दैत्य अपने अपने घर को, आलय माने घर को, विसृज्य दद्रु छोड़कर भाग गए। क्योंकि इनके सामने जो भी आता था तो अपने तीरों, उनके तीरों से जो आग उगल रहे थे, प्रलयकालीन आग, उससे अपने को बचाने के लिए वे सारे के सारे जो बचे थे वो भी अपने घरों से भाग गए। क्योंकि इनकी जो तीरों से अग्नि निकलती थी वो प्रलयकालीन अग्नि के समान थी। इतने ये वो थे, वीर थे। दैत्य भी जो हैं, देवता लोग भी पहले राजाओं की सहायता लिया करते थे दैत्यों की लड़ाई करने में। दशरथ महाराज स्वयं भी जो है सहायता करने के लिए गए थे स्वर्ग में देवताओं की, दैत्यों को पराजित करने के लिए। खटवांग भी गए थे, अनेक सूर्यवंशी राजा वहां पर गए हैं। और ये जो भी इंद्रवाह जो है पुरंजय, ये भी गए हैं। इस प्रकार से 18वें श्लोक में 19वें श्लोक में कह रहे हैं, जित्वा पुरम धनम सर्वम सस्त्रीकम ब्रजपाणे प्रत्ययच्छत् राजऋषिर इति नाम विराहृतः। जित्वा स राजऋषि, अब इन राजऋषि ने, देखिए यहां पर राजऋषि कहा गया, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। तो सूर्यवंशी राजाएं जो हैं वो सभी राजऋषि ही हुए हैं प्रायः। तो इन राजऋषि ने सश्रीकम, जो दैत्यों की संपत्ति के सहित, श्री माने संपत्ति के सहित, पुरम उनकी सारी नगरी, सर्वम धनमम उसके सारे धन को, जीतवा माने जीत कर, ब्रजपाणे इंद्र को प्रत्यक्षत लौटा दिया। इति नामनी, इति नाम भी, इस प्रकार उनके नामों से आहृत माने कहे जाते हैं। क्योंकि इंद्र इनके वाहन बने, इसलिए उनका नाम हो गया इंद्रवाह। और ये उस वाहन में जो बैल बने थे इंद्र, तो उसके ककुद पे बैठे, तो इसका नाम हो गया ककुस्थ। इस प्रकार से इनका नामकरण के विषय में यहां बताया गया। अब 20वें श्लोक में कहते हैं, पुरंजस्य पुत्रो अभूत अनेनास्तत्सुतः पृथु विश्ववरन्धिस्ततश्चंद्रो युवनाश्वस्य तत्सुतः। पुरंजय के पुत्र जो हैं उनका नाम हुआ अनेना, और अनेना के पुत्र हुए पृथु, और पृथु के पुत्र हुए विश्वरंधी, विश्वरंधी के पुत्र हुए चंद्र, और चंद्र का पुत्र हुआ युवनाश्व। अब पुत्रों की जो है बता रहे हैं कि कौन कौन से उनके पुत्र हुए, सारे उसका वर्णन आएगा यहां पर। आगे कहते हैं, यह प्रयार्थमुतंकस्य 21वां श्लोक रह गया। शावस्ततस्तुतो सुतो येन शावस्ति निर्ममे पुरी वृहदश्वस्तु शावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः। उसके पुत्र अर्थात युवनाश्व के पुत्र हुए शाव।
शाव के पुत्र हुए शावस्ती, उन्होंने शावस्तीपुरी का निर्माण किया जो शाव थे। और शावस्ती के पुत्र हुए वृद्धश्व और उनके पुत्र है कुल कुवलयाश्व। सब अब राजवंश की जो परंपरा है उसका वर्णन सूर्यवंश की। यह प्रयार्थमुतंकस्य दुंधुनामासुरं बलि सुतानामेकविष्ट्या सहस्रैर अहनत व्रतः। जिसने अर्थात कुवलयाश्व ने उत्तंग ऋषि के प्रिय करने के लिए प्रियार्थम 21,000 सहस्त्र माने 21,000 सुतानाम अपने पुत्रों से व्रता माने घिरकर धुंधु नाम, जो धुंधु नाम का एक बलि असुर था उसको अहनत मारा। तो इसने कुवलयाश्व ने उत्तंग ऋषि का प्रिय करने के लिए, उत्तंग ऋषि को यह परेशान कर रहा होगा इसलिए उसने अपने 21,000 पुत्रों के साथ इस प्रकार से किया। अब 23-24 एक साथ है। इसमें कह रहे हैं धुंधुमार इति ख्यातस तत्सुतास्ते जज्वलु धुंधोर मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषितः धृलाश्व कपिलाश्च भद्राश्व इति भारत धृलाश्व पुत्रो हर्यश्वो निकुंभस्तत्सुतः स्मृतः। पूरी वंशावली का ही वर्णन है। धुंधुमार नाम के जो प्रसिद्ध हुए हैं ये धुंधु की मुख्य अग्नि से उनके पुत्र सब जल गए। धुंधु नामक जो बलवान असुर था उसको मारा था उन्होंने, तो उसके लिए कह रहे हैं कि धुंधुमार को मारने वाला, तो धुंधुमार को मारने वाले कौन थे? कुवलयाश्व, इनका एक नाम हो गया धुंधुमार। तो धुंधुमार से प्रसिद्ध हुए कुवलयाश्व जो थे। और धुंधु की मुख की अग्नि से जो धुंधु असुर था उनके वे सारे पुत्र भी जल गए, केवल 3 बाकी रहे। 21,000 पुत्रों में से केवल 3 पुत्र बाकी रहे और बाकी सारे अग्नि से जल गए। अब उन बचे हुए पुत्रों के नाम बता रहे हैं धुंधुमार के, कुवलयाश्व के। धृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व, ये 3 पुत्र जो हैं बचे। इनमें से जो धृढ़ाश्व थे उनके पुत्र का नाम हुआ हर्यश्व और उसके पुत्र का नाम हुआ निकुंभ। आगे अब 25वें श्लोक में बोलते हैं बर्हणाश्वो निकुंभस्य कृशाश्वो स्थास्य सेनजित युवनाश्वो भवत्तस्य सो अनपत्यो वनम गतः। जो निकुंभ थे इनके पुत्र का नाम हुआ बर्हणाश्व और उसका पुत्र हुआ कृशाश्व, फिर इसका पुत्र हुआ सेनजित और उसका पुत्र हुआ युवनाश्व। और ये युवनाश्व जो था स अनपत्य है, इसका कोई पुत्र नहीं हुआ। संतानहीन होने से वनम गतः, वो वन में चला गया तपस्या करने के लिए। भार्या शतेन निर्वीर्ण ऋष्योस्यम कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयान चक्रुर ऐन्द्रीते सुसमाहिता। यहां पर कह रहे हैं निर्वीर्ण, निर्वीर्ण का मतलब खिन्न, अत्यंत उदास होकर ये अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में गया था। बड़ा परेशान था क्योंकि कोई पुत्र नहीं थी, 100 पत्नियां थी, तो पत्नियों के सहित जंगल में गया था और वो भी सारी की सारी अत्यंत उदास थी। इसलिए अस्य माने इस पर वहां जो एक दयालु ऋषि थे उन्होंने सुसमाहित है एकाग्र होकर ते इससे ऐन्द्री इष्टिम इंद्र यज्ञ वर्तयान चक्रु इंद्र यज्ञ नाम का यज्ञ कराया। तो जंगल के जो ऋषि थे वो राजा पर दयालु हो गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम इंद्र यज्ञ करो जिससे कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए। राजा तद्यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्रांस तान पपौ मंत्र जलम स्वयं। क्या हुआ? इस प्रकार से ये यज्ञ करने लगा अपनी पत्नियों के साथ। अब निशिम तर्षित है, एक दिन रात में इसको प्यास लगी। तर्षित माने प्यास लगना। राजा तब उस राजा ने यज्ञ सदनम जो यज्ञ मंडप था वहां पर वो गया, प्रविष्ट माने प्रवेश किया, और तान विप्रान उन ब्राह्मणों को शयनान दृष्टवा सोते हुए देखा। यज्ञ मंडप में ब्राह्मण सोया करते थे, तो उसने देखा कि वहां पर ये सब सो रहे हैं और मंत्र जलम, वहां पर एक कलश में मंत्र रखा, जो
अभिमंत्रित जल है वो रखा है, स्वयं पपऊ, अपने आप पी लिया। जो वैदिक मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल था वो, क्योंकि वो तो सर्वशक्ति संपन्न है, जल कोई साधारण जल तो है नहीं, अभिमंत्रित जल है, तो उसको मालूम तो था नहीं कि कौन सा जल पीना चाहिए कौन सा नहीं पीना चाहिए, तो उसने जो है उस जल को पी लिया वहां पर। तो वास्तव में वो जल इसलिए रखा गया था कि यज्ञ पूरा होने पर जो है इस राजा की पत्नी उसे पिए और गर्भ धारण करें, लेकिन राजा ने ही वो जो है जल पी लिया। अब कह रहे हैं उत्थितास्ते निशम्याथ व्युदिकम कलशम प्रभो पप्रच्छु कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम। हे राजन, ते उत्थिता, ते माने वे ब्राह्मण जब उठे तब अथ व्युदिकम, तब उन्होंने जल रहित कलश को निशाम्य माने देखकर पप्रच्छु पूछा, इदम कस्य कर्म, ये किसका काम है, क्योंकि पुंसवनम जलम पीतम, क्योंकि ये तो हमने पुत्रोत्पत्ति के लिए अभिमंत्रित जल जो है ये रखा था और ये उसने पी लिया। तो किसने पिया है जल, क्योंकि जल पात्र खाली है, तो संतान की उत्पत्ति करने वाला जो जल था ये किसने पिया, उन ब्राह्मणों ने पूछा। 29वें श्लोक में कहते हैं राज्ञा पीतम विदित्वाथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुर अहो देव बलम बलम। ईश्वर से प्रहितेन, प्रेरणावश, ईश्वर की प्रेरणा से ही राज्ञा पीतम, राजा ने ये जल पी लिया है, अथ विदित्वा, ऐसा जानकर, क्योंकि जो होता है वो भगवान की प्रेरणा से होता है, तो उन ब्राह्मणों ने इस प्रकार से जाना कि ये तो राजा ने ही पिया है। तो ते ईश्वर आए, तब उन मुनियों ने ईश्वर को नमस्कार किया और चक्रू और बोले अहो देव बलम बलम, कि देव का बल कितना बल है, अर्थात वही मुख्य बल है। तो हमको किसी चीज का फल मिलता है या नहीं मिलता है उसका वास्तविक कारण है कि देव, अर्थात हमारे भाग्य में क्या है, हमारे प्रारब्ध में क्या है, भगवान की क्या इच्छा है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन अनेक बार हमें उसका फल नहीं मिलता है, और फल मिलता भी है तो गलत फल मिल जाता है। तो फल मिले या ना मिले अथवा ठीक मिले, ये सब दैव के ऊपर है। भगवान ने गीता में कहा है कि किसी भी कर्म के संपादन में 5 हेतु हैं, उन 5 हेतु में से दैव को बताया गया, दैवम च पंचमम, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैव पंचमम। तो दैव जो है वही पंचम है, उसी के कारण हमको फल मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा देखो तो दैव कितना बलवान है, राजा को प्यास लगी, इसने उठकर पी लिया। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की शक्ति है, श्री शक्ति है। अब 30वें श्लोक में कहते हैं ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्विद्य दक्षिणम युवनाश्वस्य तनश चक्रवर्ती जजानह। तब क्या हुआ कि तब समय आने पर उपावृत्ते, दाहिनी कुक्षी से, उसकी दाहिनी कोख को निर्भिद्य माने फोड़कर, युवनाश्वस्य, युवनाश्व के चक्रवर्ती तनय, एक चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुआ, जजान माने उत्पन्न हुआ। तो उसने जो है, क्योंकि गर्भ तो हो गया राजा को, युवनाश्व को, अब युवनाश्व अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चला गया था, 100 पत्नियों के साथ। वहां पर जब वो इंद्र यज्ञ कर रहा था तो जो जल जो है अभिमंत्रित करके पत्नियों के लिए रखा गया था उसने पी लिया। तो समय आने पर उसके ही जो है एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और यही जो आगे चल के चक्रवर्ती राजा बना। तो इस प्रकार हम आज 30वें श्लोक पर यहां पर विश्राम ले लेते हैं। अगले श्लोक में फिर 31वें श्लोक से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।